हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो टॉपिक है, इससे दरअसल नीट में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट तो है। तो आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना समय गवाए चलो चलो शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले अपन को जानना है कि सेल और टिश्यू में अंतर क्या है। ठीक। दरअसल टिश्यू जो होता है वो कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होता है। क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल है जो कि सिमिलर है ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस में। स्ट्रक्चर में भी सेम है, ओरिजिन में भी सेम है और फंक्शन में भी। ओरिजिन मतलब वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसका जो बना है वो, उसके बारे में उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो टिश्यू का ओरिजिन, टिश्यू जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है उनका सबका जो ओरिजिन होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, सेम ओरिजिन होता है। ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन को पढ़ना है कि सेल्स क्या होती है। देखो, टिश्यू जो बनता है वो सेल से मिलके बनता है। टिश्यू जो होता है वो सेल से मिलके बनता है। तो सेल्स दो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को बनाती है। एक ऑर्गेनिजम्स होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। कितनी सेल्स होती है? सिर्फ एक सेल होती है। वो एक सेल ही सारे के सारे काम करेगी। सारे काम कौन कौन से करेगी? एक्सक्रीशन भी वही करेगी, रेस्पिरेशन भी वही करेगी और रिप्रोडक्शन भी वही करेगी, डाइजेशन भी वही करेगी। सारे के सारे फंक्शन वो एक ही सेल करेगी। ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो सारी की सारी क्यों करेगी? एक ही सेल करेगी। ठीक है। जबकि मल्टी सेलर में इसका उल्टा होता है। मल्टी सेलर में ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं। जैसे कि एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया। तो तीन ग्रुप बन गए सेल्स के। अब एक ग्रुप तो डाइजेशन का काम करेगा, एक ग्रुप करेगा रिप्रोडक्शन का काम, एक ग्रुप करेगा प्रोटेक्शन का काम। तो जो डाइजेशन का काम कर रहा है वो डाइजेशन वाला टिश्यू है, जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो रिप्रोडक्शन में काम आने वाला टिश्यू है। तो यहाँ पर ग्रुप बन गया। तो जो टिश्यू होते हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर में ही देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर में तो टिश्यू होगा नहीं, क्योंकि टिश्यू खुद एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव बिलियंस ऑफ सेल। ह्यूमंस के पास कितनी सेल्स? बिलियंस ऑफ सेल है ह्यूमंस पे। बिलियंस ऑफ सेल्स अपन को देखने को मिलती है। इसके आगे देखो, यहाँ पर बिलियंस पे ध्यान रखना कि जो बिलियंस है ना वो बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि कितनी सेल्स होती है, तो बिलियंस में होती है। ठीक है। यहाँ पर देखो, एक सिंगल सेल थी। कितनी सेल थी? एक सिंगल सेल थी भैया ना, सिंगल सेल थी। उस सिंगल सेल ने मिलके, बहुत सारे सिंगल सेल ने मिलके एक टिश्यू बना लिया। क्या बना लिया? एक टिश्यू बना लिया। और टिश्यू जो है वो चार तरह के होते हैं। चार तरह के टिश्यू है, अपन आगे पढ़ेंगे। चार तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो बहुत सारे तरह के टिश्यू होते हैं, चार तरह के। ठीक है। ये चार में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो ये टाइप टिश्यू जो मिल गए हैं वो एक ऑर्गन बनाता है। जैसे अपन बात करते हैं, वो टिश्यू है वो डाइजेशन का काम कर रहा है। ठीक है। वो जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स है, तो बहुत सारे ऑक्जेंटिक सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाएगी, जो अपन को स्टोमक में देखने में मिलता है। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे कि इसमें ऑर्गन्स अपन क्या ले लेते हैं? एक स्टमक ले लिया, पैंक्रियाज ले लिया और इंटेस्टाइन ले लिया। ये सब ऑर्गन्स जो है ये मिलके क्या बनाएगी? ये बनाएंगे एक डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्स बॉडी बनी हुई होती है। ये बात समझ में आई क्या? कि भाई जो बहुत सारे जो सेल्स है वो टिश्यू बनाएगी, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स बॉडी किससे बनी होती है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। चलो, तो आगे अपन पढ़ते हैं। एक सेकंड रुको। इसकी डेफिनेशन ढंग से समझते हैं। जो टिश्यू होता है इसके डेफिनेशन ढंग से समझते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन ओरिजिन, विच इज सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तीन चीजों में सेम होता है। जो ग्रुप होता है वो तीन चीजें सेम होती है। इसमें ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओरिजिन तो मैंने आपको बताया कि ओरिजिन जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उस टिश्यू की, उसके अंदर जितनी भी सेल्स है उसका ओरिजिन सेम होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर, जो सेल्स है उनका अगर क्यूबोइडल है तो सारी की सारी सेल्स क्यूबोइडल होगी। तो ये सब मिलके क्या बनाता है?
स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सेम होता है सारे सेल्स का एक टिश्यू के अंदर। और फंक्शन, भाई एक सेल जो काम कर रही है ना, बाकी की सारी सेल भी वही काम करेगी, तो तभी जाके वो एक टिश्यू को फॉर्म करेगा, ठीक है? तीनों चीज़ें सेम होगी, ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये तीनों चीज़ें उसमें क्या होगी? सेम होगी, ठीक है? लेकिन इसमें एक नीचे लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी है, बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बी डिफरेंट, मतलब उसका ओरिजिन तो सेम होना ही है, तो फिक्स है, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन ये अलग हो सकते हैं। भाई इस पे एग्जांपल से समझते हैं अपन। एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख रखा है इसका, तो इस एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होता है वो अलग अलग हो सकता है एक टिश्यू के अंदर। जैसे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, अपन आगे पढ़ने वाले हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ पर देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दरअसल ब्लड होता है। जो ब्लड होता है वो फ्लूइड होता है और वो कनेक्ट करके रखता है ऑर्गन्स के सिस्टम को, तो उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। देखो, तो ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स देखने को मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो जो ब्लड क्लॉटिंग के काम आती है प्लेटलेट्स, इर्रेगुलर शेप की होती है। इनका ओरिजिन अपन देखें, तीनों के तीनों ही बोन मैरो से ओरिजिनेट हुई है। बोन मैरो ही तीनों की सेल्स का फॉर्मेशन करता है। रेड ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में बनती है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में बनती है, कुछ सेल्स लिम्फ नोड्स में भी बनती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है, बाकी प्लेटलेट्स तो बोन मैरो में ही बनते हैं। तो इन सबका ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखो, आरबीसी जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव यानी सर्कुलर होता है और अंदर की तरफ थोड़ा धसा हुआ होता है, ठीक है, बाइकॉन्केव। और जो होता है डब्ल्यूबीसी वो इर्रेगुलर होती है, अमोइड शेप की होती है, अमीबा की तरह दिखती है, इर्रेगुलर शेप की होती है, जबकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा छोटी होती है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि ये टिश्यू तो सेम है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर है। फंक्शंस में भी डिफरेंट है। आरबीसी होता है वो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कराता है, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, कोई भी पैथोजन आएगा तो उससे फाइट करता है, और ये प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है, ओरिजिन तो सेम है, इसका स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये एक ही टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट सेम ओरिजिन, उनका ओरिजिन सेम है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि टिश्यू होता है उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टिश्यू होता है उसकी डेफिनेशन जरूर याद रख लेना, कि टिश्यू जो होता है ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन उनके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, एक और डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है एनसीईआरटी 11th क्लास में, कि when group of similar cells along with intercellular substance together perform specific function is known as टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स होती है, मैंने भी बताया, वो अपने इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो सेल्स के बीच की जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है उसके साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, तो उसको भी टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, सिमिलर सेल्स तो आपको पता ही है, लेकिन इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या है, ये क्या वाला है? देखो, जो सिमिलर सेल्स है ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिमिलर सेल्स बनाई है मैंने, तो इनके बीच में ये जो गैप है, इसके अंदर ये जो बीच बीच में जो सेल्स के बीच में गैप है ना, ये क्या है? ये है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इसके बीच में सब्सटेंस बड़ा होता है दो सिमिलर सेल्स के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ये बोलते हैं, ठीक है? तो ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो कि व्हेन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance together perform specific function is known as टिश्यू। अच्छा, आगे कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि टिश्यू को टर्म किसने किया था? बिकार्ट ने करा था। इसको कुछ लोग बाइचेटी बोलते हैं, मैं इसको बिकार्ट बोलता हूँ। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोला जाता है, इसके फादर बिकार्ट ही है। डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। डिटेल स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी बोलते हैं। इसके फाउंडर है मार्शेलो मेल्पीगी। फाउंडर कौन है? मार्शेलो मेल्पीगी, कभी पूछ लेता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। चलो, अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या क्या है, टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो भाई टिश्यू के
4 टाइप्स होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो 4 तरह के टिश्यू अपन को पढ़ने हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है? मतलब चारों तो अपन को एनिमल टिश्यू में नहीं पढ़ने हैं, अपन को सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव। बाकी दूसरे चैप्टर्स हैं मस्कुलर टिश्यू मसल्स वाले चैप्टर में और नर्वस टिश्यू नर्वस वाले चैप्टर में। तो इन दोनों के अलग-अलग सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं, जबकि ये एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू इसी के अंदर पढ़ने हैं। कनेक्टिव में भी सारे नहीं पढ़ने, बोन्स वाले के लिए अलग चैप्टर बना हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है भाई? मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब प्रोटेक्शन तो ये तभी प्रोवाइड करेगा ना जब ये सबसे बाहर होगा। प्रोटेक्शन वाली कोई भी मान लो यहाँ पर कोई भी फोर्ट है, कोई भी महल है, उसको क्या करना है? अपन को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके बाहर ही तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोटेक्शन के लिए दीवार बनानी पड़ेगी। प्रोटेक्शन हमेशा कहाँ पर होता है? बाहर की तरफ ही प्रोटेक्शन होता है, अंदर की तरफ कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। ठीक है? सबसे बाहर की तरफ लेयर बनानी पड़ेगी तब जाके। तो प्रोटेक्शन का काम करता है ये। ये कवरिंग का काम भी करता है। भई अपन ने अभी बताया कि प्रोटेक्शन स्किन जो होता है आपका स्किन, वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो जो स्किन है वो कवरिंग है, ठीक है? वो कवरिंग है, कवरिंग यानी होता है बाहर की तरफ से, वो लाइनिंग होता है अंदर की तरफ से। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये क्या है? ये है एक ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल। तो इसमें ये बाहर का जो ब्लू ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू पार्ट, ये वाला, ये बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ है तो ये है कवरिंग, ठीक है? अब लेकिन इसके अंदर देखो, ये अंदर से होलो होती है ब्लड से, ब्लड वेसल। तो इसके अंदर से ये जो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट पार्ट, ये है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ भी ये एपिथेलियल टिश्यू है, बाहर की तरफ भी है, ठीक है? और दोनों का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अंदर से अगर मान लो कोई हार्मफुल चीज है तो उसके अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और बाहर की तरफ कोई हार्मफुल चीज है तो बाहर से प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अंतर क्या है? तो टर्म्स का अंतर है। जो बाहर होता है उसको बोलते हैं कवरिंग। क्या बोलते हैं? कवरिंग। और जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं लाइनिंग, ठीक है? बाहर की तरफ कवरिंग और अंदर की तरफ लाइनिंग। तो एपिथेलियल टिश्यू दोनों काम करता है, कवरिंग का काम भी करता है और लाइनिंग का काम भी करता है, ठीक है? ये बात आपको क्लियर होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, वापस देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम भी करता है, कवरिंग का काम भी करता है। इसमें एग्जांपल लिख रखा है मैंने स्किन। और लाइनिंग का काम भी करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अपन ने देखा है कि ब्लड वेसल में अंदर की तरफ लाइनिंग बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू एक लेयर के फॉर्म में अंदर लाइनिंग बनाता है, ठीक है? बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ये स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर दिया, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लूइड यानी जो बह सकता है उसको फ्लूइड बोला जाता है। तो ब्लड बहता है, तो फ्लूइड। कनेक्टिव यानी वो स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कम्युनिकेट कराने में, उनके बीच में एक कनेक्शन बनाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं, ठीक है? बात करते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है? मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है आखिर? मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल से बनता है। किससे बनता है? मसल्स, मसल से बनाता है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है, ये मूवमेंट। लोकोमोशन चलना, मूवमेंट यानी हिलना और डुलना। तो दो अलग टर्म है, बेसिकली सेम सेम मीनिंग है थोड़ा सा। लोकोमोशन यानी चलना, और मूवमेंट यानी कोई भी मूवमेंट होएगा, कोई भी हाथ हिला रहे हो तो वो क्या है? मूवमेंट है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है, आपको पता होगा। अपन जब भी जिम में जाते हैं, जिम में जाएंगे और डंबल्स उठाएंगे, तो वहाँ पर मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो मसल्स में ही होता है, मूवमेंट कराते हैं बार बार। तो उसमें क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अगला है नर्वस कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें नर्व्स आएंगी, ये जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स, ये मैसेजेस का ट्रांसफर कराती है, मैसेजेस को ट्रांसफर कराती है, स्टिमुलाई पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है? चलो
अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, और लाइनिंग जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। दोनों में कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। एपिथेलियल टिश्यू करता है। मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर देख लो आप, ये मस्कुलर टिश्यू है। मसल्स, मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मसल्स बनाता है। ठीक। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करें।